हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। आपको हम बताए थे कि मेरे चैनल पे 10th 11th 12th की भी पढ़ाई हो रही है। आप लोग मेरे से जल्द जुड़े और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग कुछ कॉमेडी भी करते हैं। और यहाँ जितने भी सर पढ़ा रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत अच्छे डिग्री भी रखते हैं सर लोग। आप लोग जुड़िए और फिर वास्तविकता का पता चलेगा। और आइए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, आपको इसके पहले हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव का व्यंजक बता चुके हैं। उसके अलावा पिछले क्लास में हम बता चुके हैं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आज बताने जा रहे हैं किसी भी बिंदु कहने का अर्थ ये हुआ कि अक्षीय ना ही निरक्षीय, किसी बिंदु पर। अब वहीं स्पेशल केस जब हो जाएगा तो थीटा बराबर जब 0 हो जाएगा तो अक्षीय बन जाएगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो निरक्षीय बन जाएगा। आइए, इस डेरिवेशन से पहले एग्जाम में कभी अगर आ जाए तो ये सब पूछ देता है, तो ये सब कुछ लिखने पड़ते हैं। आइए देखते हैं। और एकदम आप हंस कर पढ़िए, खेलते हुए पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बहुत समय है आपके पास और बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे आपके। आइए लिखे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर, यहाँ देखिए, यहाँ मतलब कहने का अर्थ हुआ किसी बिंदु पर ज्ञात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्षीय और सिर्फ निरक्षीय, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, सब कोई जानता है, ये बात सब में लिखा रहे हैं। जिसके v जातीय आवेश हमेशा एक प्लस माइनस होना चाहिए। प्लस तथा माइनस एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर हैं। किसी बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। जो चित्र इलेक्ट्रिक फील्ड में बना था वही चित्र आज बनाइए। यहाँ देखिए, ठीक है। ए होता है -q और ए होता है +q, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होता था सेंटर, यहाँ होता था P, नहीं सॉरी 0 तो ये हो गया ना। हम बोले थे कि इसके लंबवत हो जाएगा तो निरक्षीय स्थिति, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको आधा आधी बांट दे। यहाँ हो जाएगा तो अक्षीय। अब हमको ये दोनों नहीं निकालना है, कहीं और। यहाँ पर P है, ना ही लंबवत है ना ही यहाँ है, मतलब कहीं भी, यहाँ कहीं भी हो सकता है। बताए थे कि ये वाला कितना बनाता है, थीटा। इस बिंदु का नाम होता है, ये वाला दूरी कितना है, r है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है, r और थीटा होता है। कोऑर्डिनेट का नाम, जिसे x y होता है ना, तो ये स्पेस में कोऑर्डिनेट है, तो ये r और कितना डिस्टेंस थीटा पे, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट के रूप में इसका नाम हो गया r और थीटा। a वाला डिस्टेंस l है और a वाला डिस्टेंस l है। इसका नाम a है, इसका नाम b है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। यही हम यहाँ पर सारा बात ये लिखा हुआ है, यही बात यहाँ बना दी। अब यहाँ पर तुमको बताए थे कि विभव ज्ञात करने के लिए ना ही डायरेक्शन देखना है ना ही कुछ देखना है, सिर्फ आवेश का प्लस माइनस देखना है और दूरी चाहिए, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, KQ/R। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन क्या बन रहा है, हमको ए वाला दूरी नहीं चाहिए, इस आवेश से यहाँ निकालना है। ए वाला दूरी चाहिए, ए वाला दूरी चाहिए ना, और ए वाला दूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको आवेश यहाँ है, KQ/R होता है। R यहाँ Q थोड़े है, Q यहाँ है। ए वाला दूरी चाहिए, ए वाला दूरी के लिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, चित्र को बड़ी अच्छा से। आइए इस L का कोऑर्डिनेट तोड़ते हैं, कैसे पता चलेगा। देखिए, ए वाला का लंब इस पर डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं N, और E वाला का इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए और इसका यहाँ पर लंब डालेंगे, इसका नाम दे दिए M। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि ए दूरी आपको नहीं पता है, ए दूरी आपको पता नहीं है, ए वाला दूरी पता है। तो अगर ए वाला दूरी में से अगर इतना घटा दिया जाए तो यही दूरी होगा, यानी Pn बराबर Pb होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं Pn बराबर Pb।
देखो फिर से समझिए, ये दूरी आपको पता है r, यहाँ से यहाँ तक दूरी r है। हमको क्या चाहिए, हाई दूरी। ये दूरी पता करने के लिए कुछ पते नहीं है, तो इससे एक लंब गिरा दिए इस पे, यानी ये वाला जो दूरी है यही ये वाला दूरी है। ये वाला दूरी कैसे पता चलेगा, इस पूरे में से है, पूरे r में से अगर हाई घटा दिया जाए, ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एल कॉस थीटा होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब पी एन बराबर पी बी बराबर क्या होगा, यही ना होगा कि सर पी ओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से क्या घटा दीजिए, तो कहिएगा कि सर एन ओ घटा दीजिए, एन और ओ घटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में हाई घटा दीजिए। तो यही दूरी, ए वाला दूरी और ए वाला दूरी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी पी एन बराबर पी बी हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हाई दूरी हमको पता नहीं था, और फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर। आर के लिए ए दूरी चाहिए, ना कि हाई दूरी चाहिए, क्योंकि जहाँ से आवेश होता है वहाँ से दूरी देखना पड़ता है जहाँ निकालना होता है। यानी क्या हो जाएगा बताइए, आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी तरह ए वाला थीटा है तो ए भी कोण क्या हो जाएगा, ए भी कोण क्या होगा, एकांतर कोण से ए भी थीटा होगा। और ए जब थीटा है तो ए भी एल है, तो ए वाला दूरी क्या होगा, एल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। जैसे ई एल कॉस थीटा होगा, ए भी एल कॉस थीटा, क्योंकि ए भी थीटा है, जिसके साथ कोण बनता है वो थीटा में टूटता है, कॉस में टूटता है। तुम कहेगा कि सर साइन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन देखो ये एल कॉस थीटा था ना ए वाला, और इसके लंबवत वाला को साइन थीटा होता है, उसका कोई जरूरत नहीं है, हमको कॉसे से काम चल जाएगा। यानी हमको पी ए निकालना है, पी ए, तो पी ए बराबर लिख सकते हैं, पी ए बराबर है लिख सकते हैं, ए वाला दूरी नहीं चाहिए, ए वाला दूरी चाहिए। तो देखो ए वाला इस पर लंब है, यानी हाई दूरी, ए वाला दूरी और ए वाला दूरी बराबर है, यानी पी ए बराबर पी एम। और ये कितना के बराबर है बताइए, ये टोटल आर, इसमें इतना जोड़ देंगे। चलिए आर प्लस एल कॉस थीटा, समझ गए। ए हमको दूरी हाई चाहिए, हाई दूरी, क्यों, क्योंकि के क्यू बटा आर, ये दूरी नहीं पता था तो ये वाला पता था, तो आर में से हाई घटा दिए थे, इसमें जोड़ दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे साफ किए हैं तो मिट गया है। यही था ना, ये वाला दूरी कितना आया था, आर माइनस एल कॉस थीटा आया था, और ये प्लस आया था पी ए। अब हम निकालते हैं प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बटा आर। आर का मान क्या है, पी बी, के और क्यू के जगह क्यू, और आर के जगह कितना है बताइए, आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, के क्यू बटा इसका क्या है पी ए, के माइनस के क्यू, क्यों, क्योंकि क्यू माइनस में लेंगे, साइन में लेते हैं विभव, आर क्या है प्लस में, कुल विभव दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। चलिए पी पर इसको नाम दे देते हैं V1 और इसको नाम दे देते हैं V2, कुल विभव V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, यही होगा ना। आप कहिएगा कि सर ये तो ऐसे कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप यही ना जोड़िएगा, के क्यू बटा आर माइनस एल कॉस थीटा और प्लस के माइनस क्यू बटा आर प्लस एल कॉस थीटा। इसे साफ कर देते हैं, इस चित्र को हटा देते हैं।
यहां पर क्या हो जाएगा बता दीजिए। देखिए क्या होगा, यही ना होगा कि सर यहाँ पे के क्यू बटा आर माइनस एल कॉस थीटा और ये माइनस हो जाएगा। हल करिए, दोनों का लघुत्तम निकालिए। ये सब आप बना चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ऐसा करते हैं, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। के क्यू को कॉमन लिया, वहाँ यहाँ 1 है, 1 में गुना करेंगे कितना से, इतना से, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। और ये कट गया इसे तो हाई आ जाएगा, यहाँ वहाँ पर -1 है, यानी माइनस माइनस और क्या आ जाएगा यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा, यही होता। हल करिएगा, के क्यू आर प्लस एल कॉस थीटा और ये माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा और बाटा में आ जाएगा, बाटा में क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आपको पता है, ये कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनरली एग्जाम में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पूछा जाता है, लेकिन किसी बिंदु पर अगर बोल दे तो ये भी ध्यान रखिए, इसी से अक्षीय निरक्षीय भी आ जाएगा। चलिए, तो ये आर आर कट गया और ऊपर का हटा देते हैं। आप देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, बाटा पड़ के घटाव जोड़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ इसको डायरेक्ट एक लाइन में कर देते हैं, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, के क्यू और एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा 2 एल कॉस थीटा, यानी के क्यू 2 एल कॉस थीटा भी बराबर कुल विभव निकाल रहे हैं। नीचे है तुमको पता है, आप लोग को पता है, सॉरी क्या बोला जाता है, क्यू इंटू 2l को पी पता है, पी बोला जाता है। और हम जानते हैं कि r बहुत बहुत बड़ा होता है l से। दूरी देखें हैं कितना दूरी था, और l दोनों के बीच नैनोमीटर माइनोमीटर में होता है, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी क्या फार्मूला बन जाएगा विभव का, k और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, p और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को क्या लिखा जा सकता है बताइए, यही ना कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर लिख दीजिए सर बोलो पी कॉस थीटा और बटा में आर स्क्वायर। यानी एग्जाम में जब आएगा तो ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना होगा, किसके लिए, किसी भी बिंदु के लिए, अक्षीय नहीं निरक्षीय नहीं, किसी भी बिंदु, ये वाला आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए भी अक्षीय, थीटा कितना के बराबर होता है 0 डिग्री के, कि बताए थे कि भी अक्षीय में 0 डिग्री। अब यहाँ 0 रखो तो cos 0 का मान 1, यानी क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा आर स्क्वायर। भी निरक्षीय, थीटा का मान 90 डिग्री। तुम कहेगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किसी बिंदु के लिए निकाल के है दोनों लिख देंगे तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपका मन है तो अक्षीय और निरक्षीय याद रखिए, इसका अलग से याद रखिए, सब सही है। कॉस का मान 90 रखिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0। ये दोनों आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर एक खत्म होता है। अब एक टॉपिक बच जाता है टॉर्क, कार्य और स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें, और आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाली है।
और बहुत बच्चे का कहना था कि सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को आप शॉर्ट वीडियो में बनाइए। तो देखिए वन शॉट कहने का अर्थ होता है बड़ा बड़ा वीडियो बनाना, एक ही में सारा टॉपिक खत्म करना, लेकिन हम स्पेशल नाम दे दिए हैं 5 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो बनाना, वैज्ञानिक नाम या किसी भी अच्छा स्टैंडर्ड का, और ये बोर्ड का या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको वन शॉट नाम दे दिए इंपॉर्टेंट नाम से। आप उसको पढ़ते रहे, याद रहेगा। अब कोई भी चीज़ को बताएंगे उसको आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो इस तरह का वीडियो मेरा अब आना शुरू हो गया है। आपका सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।